गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है श्रीलंका में चौथा दिन। कल हम लोग सिगिरिया रॉक्स गए थे और उसके बाद एक बहुत खूबसूरत सा एक गौतम बुद्धा जी का टेम्पल था, वहाँ पे गए थे। और थोड़ा सा दूर था, कैंडी सिटी से लगभग 90 किलोमीटर दूर। और रास्ता जिगजैग होने की वजह से वहाँ पे पहुँचने के लिए थोड़ा टाइम लगा। बट वहाँ पहुँचने के बाद तो एक्सप्लोर किए। कल 1400 सीढ़ियाँ चढ़ के सिगिरिया रॉक के ऊपर गए। थोड़ा सा थकान वाला मोमेंट था, लेकिन अभी इतनी दूर आए हैं और शायद पता नहीं अगली बार कब आएंगे, तो इस वजह से डिसाइड किया था कि वहाँ पे जाएंगे। और मैं गया वहाँ पे ऊपर, और ऊपर जाके वीडियोस वगैरह लिए, फ़ोटोज़ लिए, थोड़ा टाइम वहाँ पे बैठा। उसके बाद फिर नीचे आ गए। और अभी जिस होटल में मैं रुका हूँ, तो इस होटल से अभी चेकआउट हो रहा है। 10 बजे का टाइम है और अभी 5 मिनट बाकी है। फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से टी प्लांटेशन के जगह पे, जहाँ पे ऑलरेडी होटल बुक किया हुआ है। तो वहाँ पे जाके हम लोग रहेंगे। तो आज क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली है यह मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियोज़ के ज़रिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो टी प्लांटेशन जहाँ पे जाना है वो हमने अभी थोड़े टाइम के लिए स्किप किया, क्योंकि मैं और मेरा फ्रेंड ऑलरेडी इंडिया में बहुत जगह पे गए हैं। जो चाय के बागान है, चाहे वो दार्जिलिंग हो, केरल में हो, या फिर कर्नाटका में हो, तो वो सब हमने काफ़ी जगह पे घूमे हैं। तो इस वजह से अभी मैं और मेरा फ्रेंड आए हैं कैंडी में। और कैंडी में ये बहुत ही खूबसूरत सा एक ब्रिटिश के ज़माने का बोटानिकल गार्डन है। और यहाँ पे दुनिया भर से अलग अलग यहाँ पे कई सारे आपको झाड़, फूल, पौधे और बहुत सारे फ्रूट्स के अलग अलग वैरायटी के जो प्लांट्स है वो देखने को मिलेंगे। जगह बहुत बड़ी है और काफ़ी साफ़ सफाई रखी है यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे, जैसे मैंने इसके पहले की वीडियो में भी कहा था कि इंडियंस को, जो सार्क के मेंबर है उनको आधा टिकट है, और जो सार्क के मेंबर नहीं है बाकी फॉरेनर्स को फुल टिकट है। फुल टिकट मतलब जैसे 2000 रुपये अगर उनको है तो फिर मुझे 1000 रुपये एज ए इंडियन, तो वैसे। तो ये बाम्बू के झाड़ देखिए कितने बड़े और कितने ह्यूज है। और ये जो आप सामने जो छोटा सा लेक देख रहे हो, एक्चुअली ये श्रीलंका का मैप है। तो उस हिसाब से ही इस मैप को, इस छोटे से लेक को, तालाब को उन्होंने बनाया है। हालांकि कैमरे में वो नहीं आएगा, जब वो ड्रोन वगैरह उड़ाएंगे तो फिर वो आपको दिखेगा। लेकिन श्रीलंका में बहुत जगह पे स्ट्रिक्ट है। अभी आप ये देख रहे हो दुनिया में कितने तरह की घास पाई जाती है, तो ये घास की सारी वैरायटीज़ है। सब घास अलग अलग टाइप की है। और ये देखिए खूबसूरत से रास्ते, बहुत सारे बाम्बू के, तो बहुत सारे वैरायटीज़ है। मुझे पहले लगता था कि बाम्बू ही होता है, लेकिन बाम्बू में भी बहुत सारी वैरायटी है। उसमें एक यहाँ पे एक ऐसा बाम्बू है जो एक दिन में 1 फीट बड़ा होता है। वो, उसकी जो हाइट है बाम्बू की 1 फीट बढ़ती है हर दिन। तो सोचिए कितना फास्ट वो ग्रो करता होगा। और दूसरी भी कई सारी चीज़ें थी, जैसे ये पाम ट्री हो गए, और ख़ास करके जो ट्रॉपिकल के जो झाड़ है वो यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिले मुझे। और उसमें एक था जिसका नाम था समथिंग किंग कोकोनट नहीं, कुछ तो नाम था उसका, बट वो कोकोनट की तरह था लेकिन बहुत बड़ा था। वो कोकोनट से लगभग 3-4 गुना बड़ा। तो वहाँ पे भी मैं आपको लेके जाऊँगा। और ये देखिए बहुत अलग अलग वैरायटी के प्लांट और ये वो। तो कैंडी जो है वो काफ़ी खूबसूरत सा एक शहर है, जो कोलंबो के बाद दूसरे नंबर पे आता है। और ठंडी जगह है वो, और बहुत ज़्यादा सुंदर है। ब्रिटिश बिल्डिंग है। शाम को वहाँ पे बहुत सुंदर और खूबसूरत सा माहौल होता है। और जैसे हिल स्टेशन पे, हर हिल स्टेशन पे इंडिया में जैसे एक तो तालाब बीच में रहता ही है, तो वैसा ही वहाँ पे भी कैंडी में भी एक बहुत खूबसूरत सा एक तालाब था बीच में। और ये अभी आप देख रहे हो ये बोटानिकल गार्डन, और बहुत सुंदर जगह है ये। और ये देखिए आप, ये केले की वैरायटीज़ है, अलग अलग जंगली केले, देसी केले, और दुनिया भर में पाए जाने वाले हर अलग अलग टाइप के केले के झाड़ वहाँ पे मैंने देखे। फिर ये कुछ पाम ट्री है, ये देखिए ये किस तरह के फ्रूट्स लगे हैं। और सब अलग अलग है। जितना चाहे उतना आप दिन भर में आप घूमोगे तो भी आपका जो ये पूरा जो एरिया है आप कवर नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा है ये। बहुत खूबसूरत है। एक एक प्लांट को अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो मुझे लगता है 2-3 दिन आपको यहाँ पे घूमना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे प्लांट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं दुनिया भर से। ऐसा नहीं कि सिर्फ श्रीलंका में ही पाए जाते हैं। कुछ ब्राज़ील से लाए हैं, कुछ साउथ अमेरिका से लाए हैं, कुछ
कैरिबियन कंट्री के वहाँ से लाए हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, फिर साउथ एशिया जैसे इंडिया से वगैरह। उसके बाद कुछ ये है क्या बोलते हैं, यूरोप से भी कुछ फल और फ्रूट के यहाँ पे, फल फ्रूट के और फूलों के वगैरह ये लाए हैं उन्होंने यहाँ पे। तो बड़ा सुंदर सब देखने लायक यहाँ पे माहौल है। और अगर आप श्रीलंका आते हो तो आप एक अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो फिर आप चाहो तो ट्रेन से वगैरह सफ़र कर सकते हो। ट्रेन पूरे श्रीलंका में है, खास करके जो मेन सिटीज़ है वहाँ पे सब जगह पे ट्रेन जाती है। टिकट बहुत ही नॉर्मल टिकट है, जैसे इंडिया में टिकट होता है। अगर आपको एसी का चाहिए तो एसी का थोड़ा ज़्यादा रहेगा, नॉन एसी चाहिए तो बहुत ही कम आपको मिलता है। लेकिन जो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा माफियों का टेंशन है। माफिया मतलब जो ट्रेन की टिकटें ब्लैक में बेचते हैं वो। पहले इंडिया में बहुत सारा ऐसा ये चीज़ें होती थी, लेकिन अभी ऑनलाइन होने की वजह से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। लेकिन श्रीलंका में अभी भी चलता है, बिकॉज ऑनलाइन उतना यहाँ पे ये चलता नहीं है ट्रेन का टिकट। तो ट्रेन के जो टिकट है वो सबसे पहले तो आप आपके होटल के वहाँ से आप बुक करने के लिए बोलिए, या फिर आप खुद रेलवे स्टेशन पे जाके वहाँ पे जाके बुक कीजिए। किसी भी एजेंट के थ्रू वगैरह बुक मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है शायद जो चार्ज रहेगा उससे आपसे कहीं ज़्यादा पैसा वो चार्ज करे। क्योंकि आप अगर फॉरेनर है तो ये लोकल लोगों को लगता है कि आप करोड़पति है। और ये मैं श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे दुनिया में ऐसा ही होता है। जैसे एग्जांपल, इंडिया में कोई भी गोरा आदमी अगर आता है तो लोगों यहाँ पे हम लोगों को लगता है कि वो पैसे वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबका अपना अपना बजट होता है, सबके अपने अपने एक लिमिट होती है, पैसा कितना खर्च करना चाहिए, कितना वो कहाँ पे खर्च करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो श्रीलंका में भी वही हाल है। बट मेरा जो दोस्त है वो ब्रिटिश है, गोरा है वो, और मैं जो हूँ वो तो इंडियन हूँ। तो मैं और श्रीलंका के लोग और इंडिया के लोग, खास करके जो साउथ इंडिया के लोग हैं, वो बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। तो इस वजह से जब मैं उसके साथ पूरा श्रीलंका ट्रिप में घूम रहा था तो हम लोगों को किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि मैं उसका गाइड हूँ और मैं लोकल ही हूँ। तो इस वजह से उसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई और वो काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि वो बोला कि यार तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पे कोई टेंशन नहीं हुई। मैंने बोला कोई बात नहीं, इंडिया में भी जब उसके साथ घूमता हूँ तो भी लोग बिल्कुल परेशान नहीं करते, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये उनके साथ गाइड घूम रहा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर गाइड बोले या जो भी बोले, दैट्स ओके। बिकॉज मेरा जो फ्रेंड है उनको डिस्टर्ब ना हो, लोग परेशान ना करे, कोई भी एक छोटी मोटी चीज़ को डबल टिबल रेट में ना बेचे। तो इस वजह से मुझे अच्छा लगता है वो। श्रीलंका में एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी और वो ये है कि सारे श्रीलंका में बड़े सिस्टमेटिक तरीके से जो टूरिस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे एग्जांपल, अभी इंडिया में क्या होता है, लोग मैक्सिमम जो विज़िट करने के लिए आते हैं तो वो बोलते हैं गोवा ही जाना है। तो गोवा मतलब ऐसा नहीं कि दारू सस्ता है इस वजह से, क्योंकि गोवा बहुत पॉपुलर है ऑल ओवर वर्ल्ड में। लेकिन गोवा से भी ज़्यादा कई सारे ऐसे खूबसूरत बीच है, जैसे केरल में है, कर्नाटका में है, फिर उस साइड में तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है। लेकिन लोगों को उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो लोगों को लगता है हाँ ठीक है भाई गोवा ही चलते हैं। तो उस तरह से श्रीलंका में नहीं है। श्रीलंका में बीचेस जो है वो सारे जगह पे बड़े खूबसूरत बीच है, सब जगह पे आपको लोग मिलेंगे वहाँ पे। और इजी एक्सेस है पहुँचने के लिए, जैसे ट्रेन है, बसेस है, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रैफिक रूल बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इस वजह से किसी को कोई टेंशन नहीं होती है जब गाड़ी चलाते हैं तब। ये गार्डन इतना ह्यूज है, इतना खूबसूरत है, और दुनिया भर के काफ़ी सारे यहाँ पे वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेंगे। फ्रूट्स देखने को मिलेंगे, फूल देखने को मिलेंगे, बनाना, बाम्बू की नए नए वैरायटीज़, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। तो श्रीलंका ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, बहुत ही सुंदर है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो श्रीलंकन लोग हैं वो इंडिया को बहुत प्यार करते हैं, इंडियंस को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि कोविड में सबसे ज़्यादा जो हमको हेल्प की है एज ए टूरिज़म की पर्पज़ या फिर हेल्प के थ्रू, तो वो इंडिया ही है। इवन जब ब्लास्ट हुआ था उसके बाद काफ़ी सारा रिसेशन आया था वहाँ पे, उस टाइम पे भी इंडिया ने ही हेल्प किया था। तो एक इंडियंस के लिए उनके यहाँ पे बहुत अच्छी इमेज है और वो बहुत प्यार करते हैं हम लोगों को। तो प्लीज़ जब भी आप जाइए तो पूरा श्रीलंका एक्सप्लोर कीजिए। सेम इंडिया की रेट की तरह ही है, इंडियन फूड ही मिलता है वहाँ पे। अगर आप टेक्निकली सोचेंगे तो जैसे यहाँ पे चावल की रोटी बहुत लोग खाते हैं, तो वहाँ पे भी चावल की रोटी मिलती है, लेकिन थोड़ी अलग टाइप से।
और बाकी राइस और सब्जियां और नॉनवेज खाने वालों के लिए भी फ़िश चिकन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब भी आप विज़िट करोगे ऑफकोर्स कोलंबो ही जाना है वहाँ पे, क्योंकि कोलंबो ही एक ही एयरपोर्ट है ऑल ओवर श्रीलंका का, तो कोलंबो ही जाना है। लेकिन मैंने सुना है अभी वो लोग ये भी शुरू कर रहे हैं, फेरी भी शुरू कर रहे हैं चेन्नई टू कोलंबो या फिर जाफना, तो वो एक बहुत बढ़िया रहेगा। जाफना तक भी अगर रहेगा फेरी तो भी बहुत सस्ता पड़ेगा इंडियन लोगों को पहुंचने के लिए। तो जैसे अभी क्या होता है ना, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली से और हैदराबाद से, कोलकाता से नॉन स्टॉप फ्लाइट है, लेकिन अगर मान लो फेरी होती है तो हार्डली मुझे लगता है 2 घंटे में श्रीलंका पहुंच जाएंगे चेन्नई से। तो ज़रूर विज़िट करना, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। ऑल ओवर श्रीलंका में सारी चीज़ें जो है वो एक से बढ़कर एक है, बहुत बढ़िया है। आप ज़रूर जाना, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।